नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिशियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग भारत के 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम भारत के चौथे भौतिक प्रदेश समुद्र तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समुद्र तटीय मैदान जो है इसे 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। तो हम इसे मैप में इस तरह से देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, जबकि गंगा के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो हम इसे अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्वी तटीय मैदान पे। तो आइए हेडिंग देते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, तो इसका जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 100 से 120 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई 100 से 120 किलोमीटर, ये इसकी औसत चौड़ाई है। और अगर सबसे न्यूनतम चौड़ाई की बात करें, कहीं कहीं ये मैदान बहुत ही पतला हो जाता है, तो इसका जो मिनिमम जो चौड़ाई रहेगा वो है 32 किलोमीटर। इसकी मिनिमम चौड़ाई कितनी है? 32 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। अब इसी पूर्वी तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय पठार की बहुत सारी नदियां जो है, जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, वो इस पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं वो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे ऐसे मैप में समझिए, ये महानदी जो है ये महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। और कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। ये सब जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये सब जो नदियां हैं ये पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस पूर्वी तटीय मैदान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे महानदी से लेकर इस कृष्णा नदी तक का जो एरिया है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया को हम लोग उत्तरी सकरा तट या फिर गोलकुंडा का तट भी कहते हैं। कहां से कहां तक के एरिया को? महानदी से लेकर कृष्णा तक क्या बोलेंगे? गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार तट, महानदी से कृष्णा तक। और कृष्णा से कावेरी तक, कहां पे? कृष्णा से कावेरी तक क्या बोलेंगे? इसे कोरोमंडल तट। इसे कृष्णा से कावेरी तक भी कह सकते हैं कि ये कोरोमंडल तट है, लेकिन नदियों के आधार पे ये कृष्णा से कावेरी तक कोरोमंडल तट है। ये हो गया इस तट का नाम। अब इसी पूर्वी तटीय मैदान में कुछ झीलें पाई जाती हैं। जैसे उड़ीसा में चिल्का झील, ये है उड़ीसा में चिल्का झील। ये जो चिल्का झील है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। ये झील जो देख रहे हैं आप, ये है पुलिकट झील। ये दोनों झीलें जो हैं वो लैगून झीलें हैं। और इसी समुद्र तटीय
मैदान में कुछ बंदरगाह भी पाए जाते हैं। कुछ बंदरगाह पाए जाते हैं। कौन कौन से बंदरगाह है उसे देखिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु में ही है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, इसे मैं मिटा देता हूं, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ये सब जो बंदरगाह हैं, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सब जो बंदरगाह है ये पूर्वी तट में स्थित है। तो ये था पूर्वी तटीय मैदान का विश्लेषण। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान पे। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है, अगर इसका विस्तार का बात करें तो ये गुजरात के कच्छ से लेकर ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार, इसका विस्तार जो है ये कितना किलोमीटर है? ये 1600 किलोमीटर ये लंबा है। लगभग कितना? 1600 किलोमीटर ये लंबा है। और ये कहां से कहां तक है? तो गुजरात की कच्छ की खाड़ी इसको बोलते हैं, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये इसका पूरा विस्तार है। और अगर इसकी औसत चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर है। कितनी है? 64 किलोमीटर है। और ये जो मैदान है इसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख नदियां जो है वो इस मैदानी भाग से होते हुए अरब सागर में गिरती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये कौन सी नदी है? नर्मदा और ये है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है, ये दो नदियां जो है, ये दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती है, और छोटी मोटी भी नदियां हैं। अब यहाँ पे इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मुख्य अंतर जो है ये मिलता है कि पूर्वी घाट में जो है वो हम लोग डेल्टा देखते हैं कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं ये पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन ये पश्चिमी घाट में हमें डेल्टा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ये जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्टुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्टुअरी का। एस्टुअरी एस्टुअरी का निर्माण करती है ये नदियां। एस्टुअरी जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ये मतलब ये जो है ना, ये पूरा प्लेन इलाका नहीं होता है। जैसे डेल्टाई भाग में क्या होता है कि ये पूरा मैदानी इलाका में मैदानी इलाके की तरह दिखता है, लेकिन ये जो एस्टुअरी होता है ये कुछ आपको इस आकार का दिखेगा, इस आकार का दिखेगा। और इसमें जो है ये मैदानी आकार का ये नहीं होता है। तो ये जो नदियां हैं ये एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया एस्टुअरी का निर्माण। अब
ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो गुजरात का जो एरिया है, गुजरात का जो एरिया है, ये एरिया कहां से, दमन और दीव तक, कच्छ मान के चलिए, कच्छ से दमन दीव, दमन दीव का जो एरिया है इसे बोला जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ये दमन और दीव के एरिया तक हो गया। यहां पे है दमन दीव, ये एरिया इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। इधर इसे लिख देता हूं, काठियावाड़ तट। इसके बाद दमन और दीव से गोवा तक, कहां तक, गोवा तक का जो एरिया है उसे बोलते हैं कोंकण तट। यहां है गोवा, तो ये जो एरिया है ये हो गया कोंकण तट, कोंकण तट। और इस गोवा से लेकर के मैंगलोर तक का एरिया, मैंगलोर तक, गोवा से लेकर मैंगलोर तक का जो भाग है ये हो गया मंगलौर तट, मंगलौर तट। और इस ये गोवा, ये मंगलौर से लेकर के ये जो कन्याकुमारी तक का जो एरिया है ये हो गया मालाबार तट, मालाबार तट। तो पश्चिमी घाट को इस तरह से नामों के आधार पे बांटा गया है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मंगलौर तट और मालाबार तट। तो इस तरह से इसे बांटा गया है। अब इसी पश्चिमी तटीय मैदान में जो है बंदरगाह बनाए गए हैं, है ना। तो वो कौन कौन से बंदरगाह है उसे भी देख लेते हैं। तो गुजरात में, यहां पे गुजरात में यहां पे है कांदला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। मुंबई में जो है ये है मुंबई बंदरगाह और न्यू मुंबई बंदरगाह, दो बंदरगाह है यहां पे, मुंबई और न्यू मुंबई, मुंबई एंड न्यू मुंबई, न्यू मुंबई बंदरगाह। कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। और केरल में कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह। ये जो है ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। तो ये था हमारा पूर्वी तट और पश्चिमी तट का पूरा विश्लेषण। तो आज हमारा जो है भारत के चारों भौतिक प्रदेश, ऊपर का पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान को खत्म, आज ये जो है ये समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग भारत की अपवाह प्रणाली को देखेंगे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सतलज, गंगा, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है स्टूडेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट ऑफिशियल्स। इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।